न्यूज से मोहम्मद अशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जिला चन्योट का दौरा किया। सैलाबी इलाकों फ्लड रिलीफ कैंप्स में गए। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदर ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बहाली के लिए जारी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद भी मौके पर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने फ्लड रिलीफ कैंप अड्डा पठानकोट व दीगर इलाकों में कायम कैंप्स में स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने हेल्थ कैंप पर डॉक्टर्स की मौजूदगी का जायजा लिया। गवर्नर पंजाब ने फील्ड अस्पताल में जाकर सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के इकदाम का मुशाहिदा और अस्पताल के क्याम को सराहा। उन्होंने मौके पर मौजूद मुतासरीन से मुलाकात भी की और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। इनके मकानात मवेशियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने जिले इंतजामिया चन्योट के बहाली इकदाम को तसल्ली बख्श करार दिया और कहा कि कुदरती आफत से निपटने के लिए तमाम मशीनरी सरगर्म अमल है। कबल अजीम गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कायम मुख्तलिफ फील्ड फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाबज़दगान के दुख दर्द का एहसास है। हम सब ने इस दुख दर्द से निकलने की कोशिश करनी है। उन्होंने कहा कि लोगों के मकान मवेशी जमीनें सैलाब में बह गईं। सैलाब पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा होना है। अल्लाह की जानिब से जो आफत है इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान को सैलाबज़दगान के बिजली के बिल कम अज कम 6 माह के लिए माफ करने के लिए खुसूसी तौर पर तहरीर करूंगा। वजीर आला पंजाब से भी आवियाना कर्जों की माफी का मुतालबा करूंगा। उन्होंने कहा कि गरीब के नुकसान का दुरुस्त तखमीना लगाया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि गरीब के नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाया जाएगा। रेड क्रीसेंट, स्वीट होम, जियो पार्क समेत दीगर NGOs और मुखैर इदारे सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा, डिविजनल सदर पीपल्स पार्टी सैयद अनायत अली शाह और दीगर पार्टी रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। देखते रहिए GS न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें